Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing best. Today topic is start DSCP. DSCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था DSCP मैसेज के बारे में. जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पार्ट 3 तक मेरा वीडियो था, जिसमें पार्ट 2 में मैंने बताया था 4 मैसेज के बारे में एक्सप्लेन किया था. 4 मैसेज. फर्स्ट हमारा था डिस्कवर मैसेज, देन हमारा था फर्स्ट हमारा था डिस्कवर मैसेज, देन हमारा था ऑफर मैसेज एंड रिक्वेस्ट मैसेज, एक्नॉलेज मैसेज. देन हमारा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में एनएक एडवांस मैसेज के बारे में डिस्कस किया था, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था. आप लोग जाकर उसका प्रीवियस वीडियो में लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं. तो उसमें मैंने डिस्कस किया था नेगेटिव एक्नॉलेज मैसेज के बारे में, फिर डिक्लाइन मैसेज के बारे में, फिर रिलीज मैसेज के बारे में, और फिर इंफॉर्मेशन मैसेज के बारे में. ये सारा स्टेप बाय स्टेप एंड फुल डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DSCP. तो सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट नाउ DSCP एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है एडवांटेज ऑफ DSCP. एडवांटेज ऑफ DSCP में हम लोग देखेंगे फर्स्ट पहला हम लोग का जो है ऑटोमेटिक IP कॉन्फ़िगरेशन. तो ऑटोमेटिक IP कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. DSCP ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क, default gateway and DNS server details to our device connected to the network. You don't have to manually configure each system. इसका मतलब होता है DSCP अपने आप हर नए डिवाइस को IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और DNS की जानकारी देता है. इसमें मैनुअल रूप से IP डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं, अगर हमारे पास 100 कंप्यूटर है, किसी ऑफिस में 100 कंप्यूटर है, तो क्या करेंगे, 100 कंप्यूटर पे अलग अलग IP देने में क्या होगा, गलत हो सकता है. ठीक है, तो क्या करता है DSCP, क्या करता है अपने आप सभी को अलग अलग IP दे देगा. क्या करेगा, अपने आप सभी को DSCP इनेबल कर देंगे तो सबको IP दे देगा. सबनेट मास्क और गेटवे और DNS सारा इंक्लूड करके ये IP DSCP 100 कंप्यूटर पे डाल दे देगा. देन हमारा आता है सेकंड. चलते हैं एडवांटेज में ही हमारा सेकंड है रिड्यूस ह्यूमन एरर. रिड्यूस ह्यूमन एरर्स. ओके, रिड्यूस ह्यूमन एरर्स क्या बोलता है, मैनुअली IP असाइनमेंट, मैनुअल IP असाइनमेंट सेगमेंट कैन cause duplication or wrong IP entries, wrong IP entries DSCP removes this problem by automatic the entries प्रोसेस. क्या बोलता है, मैनुअल IP असाइनमेंट कैन
can causes duplication or wrong IP address. DHCP removes this problem by automating the entry process. अगर IP मैनुअल डाला जाए तो गलती से दो कंप्यूटर को एक जैसा IP मिल सकता है। DHCP इस तरह की गलती को रोकता है क्योंकि सब कुछ अपने आप करता है। इसीलिए हम लोग इसे रिड्यूस ह्यूमन एरर से बचने के लिए ये एडवांटेज है हमारा कि क्या करेगा, अगर आईपी हम लोग मैनुअल डालते हैं तो क्या करेगा, कंप्यूटर में गलती एक आईपी दो बार डाला सकता है। मान लो हमारे पास 100 पीसी है, एक फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि हमारे पास 100 पीसी है, 100 पीसी पे मैनुअल आईपी देंगे तो सबका तो आईपी याद रहेगा नहीं हमें, तो क्या करेगा कि वो क्या करेगा कि हम लोग से गलती हो सकती है। इसीलिए हम लोग डीएचसीपी को यूज़ करते हैं कि गलती ना हो सके। गलती को रोकने के लिए हम लोग डीएचसीपी का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। देन सेकंड हमारा आता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। थर्ड आता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ओके, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट क्या कहता है, द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज all IP address from on DHCP server. No need to visit every device to change IP setting। क्या बोलता है, द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमारा जो होता है ये क्या कहता है कि द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर can manage all IP address from on DHCP server. Then no need to visit every device to change IP second। सभी डिवाइस का IP एक ही सर्वर से कंट्रोल किया जा सकता है। एडमिन को हर कंप्यूटर पर जाकर IP बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडमिन को क्या करता है, हर जगह पे जाकर आईपी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सभी डिवाइस को एक ही सर्वर से कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमारा एडवांटेज है। फिर देन हमारा आता है फोर्थ सेव टाइम। फोर्थ आता है सेव टाइम क्या होता है, इन लार्ज network configuring 100 of system manually is time consuming। ओके, क्या कहा था ये हमारा सेव टाइम इन लार्ज नेटवर्क। सेव टाइम में हमारा जो है यहाँ से कर देते हैं इसको नीचे, इन लार्ज नेटवर्क कॉन्फ़िगरिंग ऑफ 100 सिस्टम मैनुअली इज टाइम कंज्यूमिंग। DHCP
डज, यहाँ पे एक और लाइन लिख लेते हैं, डीएससीपी डज this work automatically in second, ओके। डीएससीपी यहाँ पे क्या बोलता है, डीएससीपी डज दिस वर्क ऑटोमेटिकली इन सेकेंड। बड़े नेटवर्क में सेकेंडों में सिस्टम को मैनुअली आईपी देने में मुश्किल है और समय लेने वाला काम है, तो इसलिए यह क्या करता है, डीएससीपी क्या करता है, यह काम को सेकंड में कर देता है। अगर बहुत सारा पीसी है तो उस पर मैनुअली आईपी देने में हम लोग का टाइम भी लगेगा। 100 पीसी है तो 100 देने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे आईपी देने में, ठीक है। तो उसको सेकंडों में काम करने के लिए डीएससीपी को लाया गया था। तो इससे हमारा टाइम का भी सेविंग होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी होता है और ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, रिड्यूस ह्यूमन एरर भी होता है। ये हमारा था एडवांटेज ऑफ डीएससीपी। देन हमारा था डिसएडवांटेज ऑफ डीएससीपी। एडवांटेज ऑफ डीएससीपी, डिसएडवांटेज ऑफ डीएससीपी, ओके। तो डिसएडवांटेज में हमारा पहला हमारा जो है डिसएडवांटेज का पहला डिसएडवांटेज में जो हम लोग करते हैं, डीएससीपी सर्वर डिपेंडेंसी, डीएससीपी सर्वर डिपेंडेंसी डीएससीपी सर्वर डिपेंडेंसी क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑल डिवाइस depends on the DHCP server to get IP addresses. If DHCP server fails, new device won't get IP and won't connect to the network। डिसएडवांटेज का जो हमारा पहला था डीएचसीपी सर्वर डिपेंडेंसी, ओके। तो डीएचसीपी सर्वर जो डिपेंडेंसी हमारा है, तो क्या बोलता है, ऑल डिवाइस डिपेंड ऑन द डीएचसीपी सर्वर टू गेट आईपी एड्रेस। इफ द डीएचसीपी सर्वर फेल, न्यू डिवाइस ऑन गेट आईपी ऑन कनेक्ट टू द नेटवर्क। सभी डिवाइस डीएचसीपी सर्वर पर निर्भर रहते हैं। अगर सर्वर बंद हो जाए तो कोई नया डिवाइस से जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसे आईपी नहीं मिलेगा। ये हमारा एक डिसएडवांटेज है फॉर डीएचसीपी का पहला डिसएडवांटेज। देन हमारा सेकंड आता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर जो होता है, इफ there's only one DHCP server and
it crashes, the entry network can face issue, then that why large network use backup or redundant DHCP server. If there's only one DHCP server and it crashes, the entries network can face issue. That why large network use backup और redundant DHCP सर्वर. अगर नेटवर्क में केवल एक सर्वर है और वह फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क प्रभावित होगा, इसलिए बड़े नेटवर्क में बैकअप DHCP सर्वर लगाए जाते हैं. क्या किया जाता है? बैकअप DHCP सर्वर लगाया जाता है. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलवर, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है डिसएडवांटेज DHCP का. देन हमारा थर्ड आता है सिक्योरिटी रिस्क. रिस्क ओके. तो अरेंज unauthorized DHCP server can enter the network and give wrong IP address or gateways causing connecting problem. और डेटा थेफ्ट ओके. A range unauthorized DHCP server can increase the network and give wrong IP address or gateway causing connecting problem और डेटा थेफ्ट. अगर कोई टेक या अनऑथराइज्ड DHCP सर्वर नेटवर्क में लग गया तो वो गलत IP देकर नेटवर्क को ख़राब कर सकता है या डेटा चोरी कर सकता है. इसे DHCP स्पूफिंग भी कहा जाता है. DHCP स्पूफिंग क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा. इसे क्या कहा जाता है? DHCP स्पूफिंग. तो देन हमारा आता है फोर्थ हमारा जो है डिसएडवांटेज लीस्ट टाइम इशू. फोर्थ लीस्ट टाइम इशू ओके. Every IP assigned by DHCP has a lease time validity when it expires the client must renew
renews it renew it if renewal fails. Connection drops connection drops क्या करता है? Every IP assigned by DHCP has a least time validity. When it expires, the client must renew it if renewal fail. Connection drop. DHCP जो IP देता है वो एक निश्चित समय लीस्ट टाइम के लिए वैध होता है। अगर यह समय ख़त्म हो जाए और क्लाइंट उसे रिन्यू न कर पाए तो कनेक्शन टूट सकता है। तो एक ये हमारा था डिसएडवांटेज ऑफ लीस्ट टाइम। तो डिसएडवांटेज हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है डिसएडवांटेज DHCP सर्वर डिपेंडेंसी, देन हमारा है सिंगल पॉइंट फेलियर, थर्ड हमारा है सिक्योरिटी रिस्क एंड फोर्थ है लीस्ट टाइम इशू। और भी आगे है ATC में हम लोग मेंशन कर लेंगे उसे। इतना 4 हम लोग डिसएडवांटेज देखें और 4 एडवांटेज देखें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।